आज हम आपको एलसीएम एंड एचसीएफ ये सिखाएंगे। इसे लासा और मासा कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम, फुल फॉर्म ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपका एलसीएफ और एलसीएफ की फुल फॉर्म हो गई। अब जैसे कोई मान लो आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो एग्जांपल में मान लो आपने ले लिया 12 और 16। 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 के मान लो 12 स्वयं है, ठीक है। फिर आपका 24 है, फिर आपका 36 है, 48, 60, 72, 84, 96। 16 का ले लो, 16, 32, 48, 64, 80, 96। अब इन दोनों में आपको देखना है जो दोनों में हो वही आपका एलसीएम होगा। अब दोनों में क्या है? अब दोनों में आपके पास है 48, ये आपका जो है ये 48 इसमें भी है, और 96 ये दोनों में है, ठीक है। तो आपका एलसीएम जो है, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 48 का 96। अब यहीं पे मान लो आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। ये तो निकल गया आपका एलसीएम। एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे? एग्जांपल ले लो आप 12 और 16। तो 12 जो है किससे कट जाता है? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कटेगा। 16 आपका किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और फिर 16 से कटेगा। अब इन दोनों में देखना है जो कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है? 1 है कॉमन, 2 है कॉमन, और फिर आपका 4 है कॉमन। बस ये 3 ही कॉमन है। तो आपका एच सी एफ क्या हो जाएगा? एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? 1, 2, 4। अब इसमें हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट क्या है? सबसे ज़्यादा 4 है। तो एच सी एफ जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 4। एच सी एफ कितना हो जाएगा आपका? 4। इसी में ही एक आती है आपकी डिवीज़न मेथड। एक आता है आपका डिवीज़न मेथड।
जिसे आप कहते हैं भाग विधि। अब इसे मान लो इसमें आपके पास है 12 और 16, तो डिवीजन मेथड में कैसे करेंगे आप? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8। फिर आप इस तरह करेंगे, फिर आपके पास 3 और 4 बचा है, तो आप इधर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अब जो जो आपका ऊपर आया, ये जो आया है, ये जो आपके पास आया है, ये आपका हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा? HCF। तो HCF का मतलब ये दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है और ये वाला इसमें भी कॉमन है, बाकी ये नीचे बचे हुए ये कॉमन नहीं है। ठीक है, तो HCF आपका कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4। और LCM आपका कितना हो जाएगा? LCM आपका हो जाएगा ऊपर वाला 2 गुणा 2 गुणा ये वाला 3 और गुणा 4, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 चौक 48। LCM आपका कितना हो गया? 48। अब एक आपकी विधि आती है प्राइम फैक्टर की, एक आती है आपकी विधि प्राइम फैक्टर की। इसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसी में क्या है, मान लो आपने लिया 12 है और आपने लिया 16 है, तो 12 में आप क्या करेंगे, जैसे 2 की घात 2 कर ली और 2 की घात 1, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 तियाँ 3 की घात 1, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, तो 2 दूनी 4 और 3 तियाँ वो 3 एकम 3, तो 4 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे आप इसमें भी ऐसा ही कर लेंगे, यहाँ पे 2 की घात आपने कर ली 4, तो 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 16। अब इसमें LCM आपका क्या हो जाएगा? LCM बराबर ये जो हाई पावर है वो आपकी LCM हो जाएगी, जो सबसे ज़्यादा पावर हो और जो बचा हुआ अंक जो अनकॉमन हो, अनकॉमन जो कॉमन ना हो वो, और जो हाई पावर हो वो। अब इसमें हाई पावर क्या है आपकी? 2 की घात 4। अब बचा हुआ जो कॉमन 2 की घात 4 जो है 2 की घात 2 और 2 की घात 4 दोनों में कॉमन है। 3 की पावर 1 जो है ये कॉमन नहीं है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 16 तियाँ 48, ये आपका LCM हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है HCF, तो HCF के लिए आप क्या करेंगे? HCF, तो HCF में क्या होगा आपका? जो कॉमन हो, जो कॉमन हो और जो सबसे लीस्ट पावर हो, या फिर जो मतलब छोटी घात हो, कॉमन हो और जो छोटी घात हो। तो आपका कॉमन क्या है? कॉमन छोटी घात, जैसे ये 2 की घात 2 जो है आपका कॉमन भी है और घात भी छोटी है, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, ये आपका क्या हो गया? HCF हो गया। इस तरह से आप LCM और HCF निकाल सकते हैं।
अब इसी में आगे जैसे आपका लिखा है ये HCF, ठीक है, तो इसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? इसे आप हिंदी में कहेंगे महत्तम समपवर्तक, ठीक है। ये लिखा है आपका LCM, इसे आप क्या कहेंगे? लघुत्तम समपवर्तक, ठीक है। आज जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं हम, लिखा हुआ है x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। नेक्स्ट आपका y बराबर है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3। अब आपका z बराबर है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 और 7 की घात 2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर आपको जानना है, तो इसे आप कैसे हल करेंगे? आपके ऑप्शन भी लिख देते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? 30 की घात 2 गुणे 7 की घात 3। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 15 की घात 3 गुणा 7 की घात 4। तीसरा ऑप्शन है आपका 30 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। चौथा ऑप्शन आपके पास में है 30 गुणे 7 की घात 5। अब इसे आप कैसे हल करेंगे ये हम आपको अभी बताते हैं। अब इसे आपको कैसे हल करना है? जैसे कि आपको निकालना क्या है? x बाई z का निकालना है HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में देखिए आप, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सा है? सर यहाँ पे 2 की घात 2 होना चाहिए था। अब देखिए इन दोनों में 2 की घात 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। अब 3 की घात 2 है, इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 की घात 2 तीनों में है, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। फिर आपका 5 की घात 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपकी 5 की घात 2 हो जाएगी। और फिर जो है आपका 7 की घात 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो आपकी 7 की घात, सॉरी यहाँ पे 5 था, तो 7 की घात 3 है, 3 है और 5 है, तो यहाँ पे 7 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए 2 3 6, 6 पंजे 30, सबकी घातें सेम है, घातें सेम है तो आधार में गुणा हो जाएगी। 2 3 6, 6 पंजे 30, तो यहाँ पे क्या हो गया? 30, 30 की घात कितनी हो गई? 2, और 7 की घात 3, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला, ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप कोई सवाल करना चाहें, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर x बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 7 की घात 3 गुणा 11 की घात 3। फिर y बराबर है आपका 3 की घात 2 गुणा
5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 2। नेक्स्ट है आपका z बराबर 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 गुणा 11 की घात 4। अब इसमें आपको क्या निकालना है, का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। इसका निकालना है आपके लिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे। अब इसमें सबसे हाईएस्ट देखिए, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो कितनी हो जाएगी, 2 की घात 5। फिर इसमें सब में हाईएस्ट देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 5 है, तो 3 वाला आप ले लेंगे। 3 में सबसे हाईएस्ट कितना है, 3 की घात 4। फिर 5 में आ जाइए, 5 में आपकी 5 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो यहाँ पे 5 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब फिर यहाँ पे 7 में 7 की घात 3 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे 7 की घात 3। 11 की घात 3 है, 2 है और 4 है, तो 11 की घात 4 सबसे ज़्यादा वाली लेनी है। ठीक है, अब इसे आप 2 की घात 5 और 3 की घात 11 तियाँ 33 घात सेम है, तो 11 तियाँ 33 की घात हो जाएगी 4 गुणा इसकी भी घात सेम है, तो 5 सत्तो 35 की घात 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसका अगर हमें मान लो HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तो सबसे छोटी वाली, सबसे छोटी कौन से, 2, सबसे छोटा कौन सा है, 2 की घात 2, 2 की घात 5, तो यहाँ पे 2 की घात 2। ठीक है, फिर आपका इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 लेना ही नहीं है, 2 भी नहीं लेना है आपको, जो है 2 भी नहीं लेना है, चूँकि 2 इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 नहीं लेना है। फिर आपका 3 इसमें है, 3 इसमें, इसमें नहीं, ये भी नहीं लेना है। 5 इसमें है, 5 इसमें, इसमें नहीं, ये भी नहीं लेना है। 7 और 11 दोनों में, तो 7 में सबसे छोटा कौन है, 7 की घात 2 गुणा 11 में सबसे छोटा कौन सा, 11 की घात 2। अब घात सेम है, तो 11 से तो 77 की घात 2, यही आपका HCF हो जाएगा।